उन लोगों के चेहरे पर जो चमक से फायदा मिला उसके बाद महादलित विकास मिशन के माध्यम से उस पर आइएगा, उस पर जहरीली शराब से अगर मरने वाला सबसे ज्यादा कोई अगर है तो महादलित परिवार के ही लोग हैं। अभी मैं सुन लीजिए, अभी मैं मसौड़ी की घटना बताता हूँ। महादलित परिवार का एक व्यक्ति को उसकी पत्नी के सामने खाना उठाता है और शराब के नाम पे, एक बूंद शराब नहीं मिला घर में, और शराब के नाम पे उसको पीट कर मार दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। देखिए, मैं उसको जवाब देने के लिए बैठा हूं। सबसे ज्यादा इनसे पूछिए कि बिहार के 38 जिला में अगर जहरीली शराब से अगर लोग मर रहे हैं तो वहां यह सत्ता के जो संरक्षण देने वाले ये लोग हैं क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? जहां रिकॉर्डर बीच में समाप्त हो जाता है, रिकॉर्डर बीच में समाप्त क्यों नहीं ये जाते हैं? केवल वोट लेने की राजनीति करते हैं। 2 लाइन में इनका रिकॉर्डर समाप्त हो जाता है। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी सड़क मार्ग से कब गए? जो दलितों की बात करते थे रामविलास पासवान, आज कहां है? दलितों के मामले में सिर्फ अपने पारिवारिक लाभ के और परिवार के लोगों को राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा पहुंचाने का काम किया, पार्टी को समर्पित करने का काम किया, सिर्फ पार्टी से परिवार को बनाया। बिहार में जहरीली शराब और अवैध शराब का जो यह सत्ता के संरक्षण में खेल चल रहा है, इससे सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित हुआ है तो दलित समाज हुआ है। आज अगर बिहार की जेलों में आप जाकर देखेंगे, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनिए, सुनिए, आपका बहुत सुने प्रवचन, आपका सुन लिया, प्रवचन सुन लिया महोदय। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कृपा पर यह मुख्यमंत्री बने हुए हैं, यह देखिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और आदरणीय चिराग पासवान जी जितना बिहार में अगर सबसे ज्यादा कोई अगर जनता के बीच में है तो वह चिराग पासवान जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सभाओं में काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ में नारे लग रहे हैं, इसलिए इनकी लोकप्रियता कम हो गई है। बिहार के एक युवा नेता लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान का एक बयान आया। उस बयान में उन्होंने कहा कि उनके जान को खतरा है, क्योंकि वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देते हैं, इसलिए बिहार के जो मुखिया हैं यानी नीतीश कुमार उनको गोली मरवा देंगे, अपराधियों से उनका साठगांठ रहता है। लेकिन आपको याद होगा कि पूर्व में जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए यह बयान दिया था लालू यादव के संदर्भ में कि हमको गोलियां मरवा दीजिए। इस तरह के बयान बिहार में लगातार चल रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो बिहार से संबंधित होगा। लगातार जो लोजपा के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, कोई भी नेता है वो जेडीयू पर हमला करते हैं, और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं इनको आप जान रहे होंगे, अरविंद निषाद लगातार हमला करते रहते हैं लोजपा के ऊपर। कल इन्होंने चिराग पासवान के एक सवाल पर ठहाका लगाकर हंस दिया था, व्यंग किया था, इन्होंने तंज कसा था। कई मुद्दे हैं बिहार में, चाहे वो शराबबंदी हो, शेल्टर हाउस का मामला हो, एसटीईटी अभ्यर्थियों पर जो लगातार 3-4 दिनों से लाठीचार्ज किया जा रहा है, बेरोजगारी का मसला हो, 19 लाख रोजगार का, फिर कानून व्यवस्था हो, या फिर जो पलायन है, दलित बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, या फिर जो केंद्र के द्वारा पैकेज दिया जाता है उसे बिहार में इस्तेमाल नहीं होता है, बीजेपी नहीं सुनती है जेडीयू को। इस तरह के तमाम जो मुद्दे हैं वो लोजपा लगातार उठाते रहती है। दोनों लोगों से हम बात करेंगे। चंदन सिंह हैं लोजपा से और अरविंद निषाद जी हैं जनता दल यूनाइटेड से। सबसे पहला जो सवाल होगा वो चंदन जी से होगा। चंदन जी, आपके नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं कि उनको गोली मरवा दिया जाएगा, नीतीश कुमार उनको गोली मरवा देंगे, अपराधियों से साठगांठ है। भाई वो सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्या कहना है इस पर? देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का संदर्भ था कि बिहार में अपराध पूरे देश भर में नंबर 1 पर है। लगातार यहाँ पे दिन दहाड़े गोली चल रही है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि कोई भी पटना का एरिया जो है हत्या, लूट, मर्डर से खाली जाता हो। यहाँ दिने दोपहरिया 35 किलो सोना लूट लिया जाता है। लगातार दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है। उसी संदर्भ में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा कि लगातार हम निर्भीक होकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ हम बोलते हैं, और अपराधी जिस तरीके से बेलगाम बिहार में है, तो बिना तो यह सत्ता के संरक्षण के यह संभव नहीं है, तो कभी हम पे भी गोली चल सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमको वो बयान याद है
उपचुनाव में जब पटना के एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा था कि गोलियां मरवा दीजिए हमको, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जिससे डर होगा कि हमको गोली मार सकता है, उन्हीं अपराधियों के बारे में हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं कि गोली मार सकता है। तो अपराधी जिस तरीके से, आप अखबार उठा लीजिए उदित भाई, किसी भी अखबार में अगर आपको 20 से कम अगर मर्डर अगर आपको दिखता हो तो आप कहिए लगातार हो रहा है। तो 20 मर्डर रोजाना हो रहा है रोज। एकदम पटना की सड़क तो समझिए लाल है, रक्त रंजित है। अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है यहाँ पर, हम तो कई बार आपके न्यूज चैनल पे बोले हैं कि यहाँ भी अपराधियों की गाड़ी पलटनी चाहिए। अपराधियों में प्रशासन का, शासन का खौफ होना चाहिए, वर्दी का डर होना चाहिए। लेकिन अपराधियों के मन से जैसे यह निकल चुका है बिहार में, आम आवाम के दिल में दहशत है। एक जमाना था जो यहाँ पर सामान्य वर्ग के लोग जो हैं वह डरते थे अपनी संपत्ति दिखाने में, पुनः वैसा ही समय जो है यह बिहार में है। लोग डर रहे हैं अपनी गाड़ी, संपत्ति और शो ऑफ करना, डर रहे हैं कि कब रंगबाजी मांग दिया जाए, कब हत्या कर दी जाए। अब व्यापारी तो वर्ग लगातार आप बिहार से पलायन कर रहा है। सोशल मीडिया पे व्यापारी वर्ग, सोना व्यापारी के लोग जो हैं वो सरकार से लाइसेंस मांग रहे हैं कि टुच्चा अपराधी भी उनसे फिरौती की मांग कर रहा है। जी, 2-3 वीडियो तो हमने भी चलाया था। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो वही बात कर रहे हैं जो मीडिया और अखबार कह रही है। तो सामान्य लोग तो बहुत त्राही हैं। हम लोग तो सरकार से बराबर मांग करते हैं कि अपराधियों पे लगाम होना चाहिए। देखिए, सत्ता जो है यहाँ निरंकुश हो गई है, और सत्ता निरंकुश जब हो जाए तो जनता, देखिए दिनकर जी कहते हैं, हमारे जो राष्ट्र कवि दिनकर, इनका टेप रिकॉर्डर समाप्त हो चुका है। सत्ता जब अहंकारी हो जाती है तो जनता को सड़क पर उतरना पड़ता है। आदरणीय चिराग पासवान जी सड़क पे उतरे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 16 साल से जो कुशासन चल रहा है उसके खिलाफ जो है जनता में अलख जगा रहे हैं, और जनता का समर्थन हमको मिल रहा है। उसी की परिणति है वह बयान जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्वयं अपने मुख से कहा था, और वह तो आपके रिकॉर्ड में है, उसको जब चाहे चला सकते हैं कि बिहार के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपराधियों से डरते हैं। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर, चलिए पहले इसका जवाब ले लेते हैं। अरविंद निषाद जी क्या कहना है? रक्त रंजित है पटना की सड़कें, रोजाना 20 मर्डर हो रहा है कम से कम, इस पर क्या कहना है? बेलगाम हो गए हैं पूरे बिहार में जो अपराधी हैं। उदीप्त जी, कोई आंकड़ा है कि रोज दिन पटना में 20 मर्डर? भाई बोल तो रहे हैं, कैमरा के सामने। अब हमको ये बताइए, आज अखबार आपके सामने है, कल कहाँ पटना में 20 मर्डर हुआ? बताइए, गिन के बताइए। कहीं हुआ? कहीं नहीं हुआ है। चूंकि रामविलास पासवान जी के देहांत के बाद पारिवारिक फूट हो गया, लोजपा में फूट हो गया, जनता में नकार दिए गए चिराग पासवान, तो उनको मीडिया के लैमलाइट में बने रहे। चूंकि दिल्ली के नेता हैं, दिल्ली के 5 स्टार में रहे हैं, 26 लाख 2020 बिहार विधानसभा में हुकूमत मिले, जनता में जब परिवार और पार्टी तोड़ने में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का अहम रोल था। नहीं, तो चूंकि 5 स्टार कल्चर के लीडर हैं, दिल्ली में जन्म लिए हैं, दिल्ली में पढ़ाई लिखाई किए हैं, दिल्ली में ही रहे हैं, कभी ट्रेन से मैंने नहीं सुना कि वो दिल्ली से पटना आ रहे हैं। कभी ट्रेन से, जब हवाई जहाज से ही आते हैं, हवाई जहाज से ही जाते हैं। अभी रेडियो युग में पहुंचाएंगे, रेडियो युग में यहाँ फेसबुक और ट्विटर का जमाना है, रेडियो युग में पहुंचाएंगे। पटना चप्पा आज सुरक्षा व्यवस्था है। चप्पा में रात के 12 बजे लोग आते हैं, जाते हैं, कोई भी फंक्शन में शरीक होते हैं, कहीं कोई इस प्रकार की बातें नहीं है। अब रही बात उनकी सुरक्षा की, तो अब बताइए, जिस नेता को भारत सरकार ने जेड कैटेगरी का सुरक्षा दिया हो, जिनकी सुरक्षा में सीआरपी का जवान लगा हो, सीआरपी जवान पूरे देश में उनकी, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में चिराग पासवान की सुरक्षा करता है, वैसे व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में अगर कोई बात कहता है तो मैं समझता हूं कि वैसे व्यक्ति मैंने फिर हंसिएगा। हाँ, इसीलिए मैं उसको, मैं चूंकि वैसे व्यक्ति पर ज़्यादा कुछ न कहते हुए, बिहार के लोग वैसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं और कहाँ
आज तक इन पर कुछ छोटी छिटपुट घटनाएं भी हुई है, उसके बारे में विवरणी देते। लेकिन तो मैं अरविंद जी एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि दिल्ली के नेता हैं, आप पिछले 4 महीने का इनका रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। जब से जहरीली शराब से जो मौतें शुरू हुई बिहार में, सबसे पहले बेतिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, फिर इस बार नालंदा, बक्सर, सभी जगह चिराग पहुंच रहे हैं। अभी हाजीपुर का यात्रा करके लौट रहे हैं। अब दिल्ली रह रहे हैं जरूर, वो चूंकि सांसद है तो दिल्ली रह रहे हैं, लेकिन अब बिहार भी तो भ्रमण कर रहे हैं, बिहार के लोगों से जुड़ रहे हैं। कल जमुई थे, आज हाजीपुर, तो घूम तो रहे हैं। अरे भाई, उनको साबित करना है। भारतीय लोकतंत्र में बिहार की जनता में अपनी उपयोगिता दिखाना है और अपनी पार्टी को चलाना है, इसलिए वो लोगों के बीच जा रहे हैं। असल परीक्षा तो उनकी तब होगी जब वो अपनी उपयोगिता साबित कर करके लोकसभा में, विधानसभा में अपने नेतृत्व में सुन लीजिए संख्या बताएंगे, संख्या दिखाएंगे, जीत करके लाएंगे, तब होगा। 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी लोकसभा का चुनाव लड़े, 2 सीट जीते, 2 की 1 जीते थे, साबित किए थे उस समय। तो वही साबित करने की बात कर रहे हैं क्या? देखिए, अगर एक प्रदेश की जनता चौथी बार आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आसीन किया है। नहीं, प्रदेश की जनता लगातार उन पर विश्वास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कृपा से इनको जनता ने नकार दिया है। 43 विधायक लाकर कोई भी को परिवार ने नकार दिया है, जनता ने नकार दिया है, पार्टी के लोगों ने नकार दिया है। इसीलिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और चिराग पासवान जी अभी बिहार को समझ रहे हैं। अच्छा, बिहार के सीमाओं को समझ रहे हैं, बिहार के बनावट को समझ रहे हैं, बिहार के सामाजिक जो ताना बाना है उसका अध्ययन कर रहे हैं। चूंकि इनको पालने में सब चीज मिला है तो समझेंगे। चिराग हमेशा एक आरोप लगाते हैं, और ये आरोप शायद रामविलास पासवान का भी रहा होगा, कि सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर जिस तरह से आपके पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने दलित और महादलित का तोड़ दिया, ये एक बड़ा आरोप लगते रहा है जेडीयू के ऊपर। तो उसी ताना बाना को समझने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, हाशिए पर के समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने का समाजवादी विचारधारा के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अभियान चलाया था। उसी अभियान के तहत हमारे नेता समाज के अंतिम पायदान पर जो लोग हैं, जिसको हम लोग महादलित समाज कहते हैं, उनके उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए अनेक तरह के कार्यक्रम चलाए। जैसे देखिए, जब महादलित बस्ती में राज्य सरकार ने चश्मा देने का प्रोग्राम बनाया, तो मसौरी का इलाका, पालीगंज का इलाका, दनियामा का इलाका, फतुआ का इलाका, पटना का मैं बता रहा हूँ, पूरे राज्य में जब चलाया गया तो उन लोगों के चेहरे पर जो चमक से फायदा ले रहा, उसके बाद महादलित विकास मिशन के माध्यम से उस पर आइएगा, उस महादलित परिवार के ही लोग हैं। अभी मैं सुन लीजिए, अभी मैं मसौड़ी की घटना बताता हूँ। महादलित परिवार का एक व्यक्ति को उसकी पत्नी के सामने खाना उठाता है और शराब के नाम पे, एक बूंद शराब नहीं मिला घर में, और शराब के नाम पे उसको पीट कर मार दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। देखिए, मैं उसको जवाब देने के लिए बैठा हूं। सबसे ज्यादा ये पूछिए कि बिहार के 38 जिला में अगर जहरीली शराब से अगर लोग मर रहे हैं, तो वहां ये सत्ता के जो संरक्षण देने वाले ये लोग हैं क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? जहां रिकॉर्डर बीच में समाप्त हो जाता है, रिकॉर्डर बीच में समाप्त क्यों नहीं हो जाते हैं? केवल वोट लेने की राजनीति करते हैं। 2 लाइन में इनका रिकॉर्डर समाप्त हो जाता है। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी सड़क मार्ग से कब गए? आज समाज सुधार अगर कर रहे हैं, समाज सुधार यानी पिछले 16 साल से आपने कुछ नहीं किया। नीति आयोग की रिपोर्ट आपको बताती है कि बिहार में क्या स्थिति है। नीति आयोग की रिपोर्ट को ये इनकार करेंगे? पूछ लीजिए। महादलित पर सुनिए, अभी महादलित पर हम बात कर रहे हैं। दोनों लोग से प्रश्न रहेगा, पहले आप उत्तर दीजिए, फिर आप उत्तर दीजिएगा। महादलित जो दलित और महादलित के बीच विभाजन पैदा किया गया, उससे महादलित को क्या बिहार में सही में फायदा मिला? यही सवाल है। बिल्कुल, महादलित समाज के विकास के लिए एक अलग डायरेक्टरेट हमने बनाया, महादलित विकास मिशन। आज भी वो कार्यरत है जी। और उस महादलित विकास मिशन के माध्यम से महादलित समाज के वैसे नौजवान
उनको स्किल्ड करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको रोजगार के लिए तैयार करना, उनको लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के मामले में उनको इस लायक ढालना, बनाना, इस तरह के काम महादलित विकास कोई आंकड़ा आपके सरकार ने? अरे सुनिए महादलित विकास के माध्यम से इस प्रकार के कराए जा रहे हैं। उसी महादलित विकास मिशन के माध्यम से टोला सेवक, विकास मित्र भी काम कर रहा है। आज बड़े पैमाने पर महादलित समुदाय के नौजवानों को टोला सेवक, विकास मित्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। सरकार के विभिन्न योजनाओं का भी उनसे काम लिया जा रहा है। वही पूछ रहा हूं मैं। वही मैं आगे बता रहा हूं। सुनिए अरविंद जी, सवाल यह है कि क्या आपके सरकार ने जो ये विभाजन किया, जो फायदा पहुंचा, क्या उसका कोई समायोजित आंकड़ा आप लोगों ने जुटाया? क्या ये जानने का प्रयास किया कि 2005 के पहले जिन महादलित जातियों की आप बात करते हैं उनकी स्थिति 2022 में क्या है? बिल्कुल गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं। कोई आंकड़ा है? हाँ, गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं। आप महादलित समाज के जब टोला में, महादलित समाज के क्षेत्रों में आप जाएंगे तो देखेंगे किस प्रकार से उनके घर में शौचालय का निर्माण हुआ, उनके घर में नल के जल का पहुंचाने का हम लोगों ने कहा, उनके टोले तक, पहले गांव तक था बसावड़, अब उनके टोले बसावड़ तक सड़कों का निर्माण किया गया। सड़कों के निर्माण में भारत सरकार ने अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले कहा कि पूरे देश में बिहार के सड़कों के निर्माण के मॉडल को देश के दूसरे राज्यों में लागू किया जाना चाहिए। आज फिर उसके बाद परिवहन योजना महादलित समुदाय के लोगों को हमने देने का काम किया। हर पंचायत में 2 ऐसे महादलित समुदाय के लोगों को ई रिक्शा दिया जाएगा। पूरे बिहार में आज ई रिक्शा दिया जा रहा है। यूपीएससी बीपीएससी में जो पीटी कंपीट करेंगे उनको 50,000 रुपया बीपीएससी के लिए और यूपीएससी के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा। इससे पहले इस तरह की योजनाएं थी क्या? नहीं थी। 1 मिनट, जो दलितों की बात करते थे रामविलास पासवान, चिराग पासवान, आज कहाँ है? दलितों के मामले में सिर्फ अपने पारिवारिक लाभ के और परिवार के लोगों को राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा पहुंचाने का काम किया, पार्टी को समर्पित करने का काम किया, सिर्फ पार्टी से परिवार को बनाया। सुनने की क्षमता रखिए। आप बताइए, देखिए, बिहार में जहरीली शराब और अवैध शराब का जो यह सत्ता के संरक्षण में खेल चल रहा है, इससे सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित हुआ है तो दलित समाज हुआ है। आज अगर बिहार की जेलों में आप जाकर देखेंगे, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनिए, आपका बहुत सुने प्रवचन, आपका सुन लिया, प्रवचन सुन लिया महोदय, आप अपने सुन लीजिए। अगर बिहार की जेलों में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई हिस्सा परिवार गलत कानून के वजह से अगर पीड़ित है तो वह हमारे दलित समाज के भाई हैं, वो हमारे दलित। सुन लीजिए, आप रोइए मत, समुदाय के लोग मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। महादलित समुदाय के लोगों का शराबबंदी से सबसे ज्यादा विकास हुआ है। सुनिए, आपने अपना पक्ष रख दिया, अब इनको अपना पक्ष महादलित पर रखने दीजिए। बताइए चंदन। बिहार की जेलों में सबसे ज्यादा अगर कोई बंद है जहरीली शराब, अवैध शराब के कारोबार के नाम पर, जिनको जबरदस्ती फंसाया गया, घरों से उठाया गया और थानों में रस्सी से बांधकर उनको पीटा गया, अगर कोई है तो वह दलित समाज के हमारे साथी हैं। सुन लीजिए। और सबसे ज्यादा अगर कोई मरा है, आप बेतिया चल जाइए, नालंदा चल जाइए, आप बक्सर चल जाइए, आरा चल जाइए, आप मुजफ्फरपुर चल जाइए, यही समाज के लोग आपको मिलेंगे। और यह विकास की बात कर रहे हैं, पिछले 16 साल से इनका कोई विकास नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी का सिर्फ एक मोटो था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को कैसे कमजोर किया जाए, इसलिए दलित से महादलित किया गया। इनके विकास के प्रति सरकार जरा सा भी जागरूक नहीं रही है। इनके टोले तक जो सड़क बनाने की बात ये करते हैं, यह बात जो कर रहे हैं, यह मजबूरी में किया हुआ इनका काम है। अभी भी चल जाइएगा, इनका जीवन स्तर इतना लो है कि बराबर वहां आपको भूखमरी और बीमारी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। हर गांव में जो चौकीदार की व्यवस्था थी
उसमें भी सरकार जो है पासवान जाति जो शुरू से दफादार और चौकीदार रहा है, इसमें भी राजनीति करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। तो किस तरीके से यह एक जो समुदाय है जिसको इन्होंने दलित से महादलित कर दिया है, इसमें फूट डालो राज करो की नीति। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी रसायन शास्त्र में माहिर हैं, ये जाति को दूसरे जाति से लड़वाने का इनका काम, और यही राजनीति करके देखिए आज ये 43 विधायक पर हैं, और 43 विधायक पर यह किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कृपा पर यह मुख्यमंत्री बने हुए हैं। यह देखिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और आदरणीय चिराग पासवान जी जितना बिहार में अगर सबसे ज्यादा कोई अगर जनता के बीच में है तो वह चिराग पासवान जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सभाओं में काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ में नारे लग रहे हैं, इसलिए इनकी लोकप्रियता कम हो गई है। लोकप्रियता कम हो गई है, इसका आकलन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस जनता दल यूनाइटेड को 2010 में 115 सीटें आई थी, उसे 2020 में 43 सीटें आई है। लेकिन ये कह देना सीधे कि 16 सालों में कोई काम नहीं किया गया, इस बात को पूरी तरीके से हजम इसलिए भी नहीं किया जा सकता है कि जो आम लोग हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं, जो नीतीश कुमार के विरोधी, मेरी बात सुनिएगा, आपका जो नीतीश कुमार के विरोधी हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि भाई 2005 से 2010 के बीच में ऐसा काम किया गया जिसके बदौलत भाजपा को 92 सीटें और जदयू को 115 सीटें आई थी। इसलिए 16 साल 5 साल तो काम हुआ था। चंदन जी, नीति आयोग की रिपोर्ट जो कहती है माननीय मुख्यमंत्री जी उसको कैसे झुठला सकते हैं? सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है शिक्षा स्वास्थ्य, बताइए आपके छात्र बिहार से बाहर कोटा में जाते हैं पढ़ने के लिए, क्यों? आपने ऐसा कौन सा यहाँ पर यूनिवर्सिटी डेवलप कर दिया है? यहाँ शिक्षा हब क्यों नहीं बनाया है? आपने क्यों नहीं बनाया है? यहाँ पर आप सांस्कृतिक रूप से यहाँ पर टूरिज्म को आप डेवलप कर सकते थे, क्यों नहीं आप किए? आपने स्वास्थ्य में नहीं, सुन लीजिए पहले, स्वास्थ्य में मुजफ्फरपुर में आपकी आंखें निकल जाती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आंख बनवाने के लिए दिल्ली जाते हैं, क्यों? यहाँ पर तो 13 करोड़ आवाम के मुंह पे आपने तमाचा मारा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज जवाब इसका दे दीजिए। मुख्यमंत्री देखिए ये आरोप बार बार लगता है कि सीएम जो है वो आंख दिखाने दिल्ली क्यों जाते हैं दिल्ली? देखिए बिहार की कई योजनाओं को भारत सरकार ने अडॉप्ट किया। ये बिहार के लिए गौरव का विषय है, बिहार के लिए आत्मसम्मान का विषय है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का जो दूरदृष्टि था उसको पूरे हिंदुस्तान में आज लागू देखिए भ्रष्टाचार का पिटारा है। आपने सवाल का जवाब सुन देखिए। हर घर बिजली की योजना बिहार ने समय से 2 महीना पहले 2018 के अक्टूबर में पूरा कर दिया। ठीक है, भारत की सरकार ने उसको देश भर में लागू किया।